महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाहाट के अंतर्गत आज भट्टाचौक परिसर में बाबा के सेवक पुराना डोहरी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में छठी के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदो जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह आज चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह बालाहाट मंडल के मुख्य कार्यकर्ता जी ज्ञानेंद्र उपरा जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह बाबा के वरिष्ठ सेवक अंगा प्रसाद नागपुरी जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह सभी सेवक सेवकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदो जी प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदो जी, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके मानव धर्म की स्थापना की। बाबा के परिवार में 12 साल का दुख था। बाबा दर दर ठोकर खाए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गए, उनकी एक भी परेशानी दूर नहीं होती थी और एक भगवान की प्राप्ति की। उसके बाद उनके 12 साल का दुख पल भर में दूर हो गया। तो बाबा विचारी थे, बाबा ने सोचे कि मेरा तो दुख दूर हो गया, पर मेरे जैसे इस धरती पे लाखों लोग हैं जिनका दुख दूर करने के लिए बाबा गांव शहर कहीं भी पद यात्रा करते थे। कभी पद गाड़ी पे जाते थे, कभी बस में जाते थे, 2-3 सेवकों के साथ जाते थे, गांव का प्रचार करते थे। तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, बोले काय का मान गए, जो माता पिता का पैर पड़ते नहीं, देवी देवताओं को विसर्जन कर देते हैं, तो लोग पत्थर फेंकते थे। तो बाबा पे फूल भर के बरसात होती थी। अब बाबा से विचार दुख दूर हुआ, क्यों मान लिए मार्ग की स्थापना की। हम परेशान थे, हमारी परेशानी थी। हम कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर गए, हमने अपनी परेशानी बताई। कार्यकर्ता जी हमारी परेशानी सुनकर हमको 3 दिन 7 दिन कार्य दिए। उसी कार्य के दौरान हमको अनुभव मिला, हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया, हमारा ध्येय मजबूत हुआ कि वास्तव में इस मार्ग में कोई देवी शक्ति है। जब हम 3 दिन में हम सुन लिए, कार्यकर्ता जी के आदेश पर हमने कार्य किए। कोई जंगल में गए, खेत में गए, बाहर गए, अपने परिवार में किए, अपने घर में किए, हमारी परेशानी दूर हुई। हम लोगों को विचार देने लगे ऐसी इस मार्ग ये है, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। उसी तरह बाबा जो थे बहुत विचारी थे, विचार कर करके मार्ग का स्थापना की। आज देखो एक सेवक थे, फिर 100 हुए, फिर 1000 हुए, आज लाखों करोड़ों की संख्या में सेवक हैं। केवल की इस मार्ग में देवी शक्ति है। भाई पल भर हमारा दुख दूर होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, ध्येय मजबूत होता है। भगवान हमको दिखता नहीं, उसके सिर्फ गुण दिखते हैं, गुण के आधार पर हमारा ध्येय मजबूत होता है। ऐसी बाबा 1984 की घटना है, निराकार अवस्था में थे तो बाबा से रोते थे, इस सेवकों ने मेरे को फंसा दिए। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि सेवक बेईमान है, ये मानव बेईमान है। जो आत्म बोल के माध्यम से जो बाबा को भगवान ने बोला वास्तव में सही है। हमने भी कार्यकर्ता जी को फंसाए हैं। अब पूछो कैसे फंसाए हमने। झूठ झपट बोलते हैं, कार्यकर्ता जी के निवास पर पूरी गलती करते हैं, बताते हैं नहीं बता। उन पे उतना एक्सीडेंट हुआ, किसकी वजह से हुआ? हमारी वजह से हुआ है, सेवकों की वजह से हुआ है, वो अपने आप नहीं हुआ है। हमने कार्यकर्ता जी को फंसाए हैं कि कोई ऐसा सेवक बता दे कि पूरी गलती की और कार्यकर्ता जी के निवास स्थल में जाके अपनी गलती बताए। वो छुपाते रहते हैं, कार्यकर्ता जी मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। ऐसे 1-2 सेवक होंगे जो कार्यकर्ता जी खुले दिल से बताते हैं। कार्यकर्ता जी ने नियम भी लागू किए थे, भैया आपको बताने में शर्म आती है, चिट्ठी लिख करके दे दो। उसमें भी लोग झूठ झपट लिख के देते हैं, तो हमको कार्यकर्ता जी को फंसाया ना। भाई सेवकों ने बाबा को फंसाए थे, हम कार्यकर्ता जी को फंसाए। जो कार्यकर्ता जी के मार्गदर्शन में कार्य किया, हमको अनुभव मिला, योग मिला, उनसे झूठ झपट बोल रहे हैं अपन, तो हमारी परेशानी कार्यकर्ता जी के ऊपर आती है। तो ऐसे सेवकों को नहीं करना चाहिए। जो बात है कार्यकर्ता जी के निवास स्थल पर जाओ, बताओ, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। गलती भारी करते हैं अपन और कार्यकर्ता जी को बताते नहीं, कार्यकर्ता को दोष देते हैं अपन। कार्य अच्छा दिए तो ये नहीं दिए, तो ध्यान नहीं देते, तो नहीं देते, तो हमारे फोन नहीं उठाते। भाई उठाते ना, ड्यूटी उनकी नौकरी है, वो सर्विस है। हम भी जगह प्राइवेट नौकरी करते हैं, हम भी बंधन बंधे रहते हैं, कहीं आना जाना नहीं होता। इस सब चीज को देख करके जो आदमी समझता है वो उंगली नहीं उठाएगा, और जो नादान है नहीं समझता वो बोलते रहता है। तो चर्चा बैठक का जो महत्व है, जब तक चर्चा बैठक में आओगे नहीं आप, जब तक सेवकों को कोई अनुभव नहीं मिलता। अभी यहाँ जैसे सेवक विचार देते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। अब हम स्कूल डायरेक्ट 10वीं 12वीं तो पढ़ते नहीं,
के जीवन से चालू होता है, हमारे जमाने में पहले ही चालू होता था। तो शिक्षक जैसा सिखाएगा वैसी विद्यार्थी सीखता है। और जब तक चर्चा बैठक में जाएगा नहीं, उसको अनुभव नहीं मिलेगा, योग नहीं मिलेगा, मार्ग की परिभाषा समझ में नहीं आएगी, क्या मार्ग है, मानव धर्म में क्या है क्या नहीं है। ये सब चर्चा बैठक के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है। अब देखो हमारे भटे चौकी में, भटक चौकी बूढ़ी परिसर में कितने सेवक हैं यहाँ, कितनी संख्या आई। और हमारे मुख्य कार्यकर्ता जी बहुत कम आते हैं। जो आज आए सबको सूचना दी गई थी कि कार्यकर्ता जी आ रहे हैं, उसके बाद भी सेवकों की उपस्थिति बहुत कम है। अब लोग क्या है, इसलिए भगवान ने बेईमान कहा है कि देखो परेशानी दुख दूर होगी। वो बेईमान हो गया ना, उनकी परेशानी जब थे हर चर्चा बैठक में आते थे, समय पे कार्य करते थे, अब बेईमान हो गए, अहंकार हो जाता है, मोहमाया से फंस जाते हैं। ये चीजों से हमको छुटकारा पाना पड़ता है। भगवान कहते हैं देर होगी बस सही होगा, देर होगी बस सही होगा। जब भी आपको चीज मंगोगे मिलेगा। और एक क्या है, बाबा के आदेश में हम चलेंगे जब हमको मिलेगा, जब तक नहीं मिल सकता। 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन करेंगे, उसी विचार करेंगे, जब तक सेवक को कोई अनुभव और योग नहीं मिलता, गृहस्थी ऊपर नहीं आएगी। ये सब सेवकों पर निर्भर करता है। कार्यकर्ता जी का दोष नहीं है, उन्हें हमको एक दिशा दिखा दी, मार्गदर्शन दिए हमको कि तू ये ऐसे कार्य करेगा तो ये परेशानी दूर हो जाएगी। परेशानी मन दूर हो गई, हम मेहमान हो जाते हैं। सूर्य को कार्य तो लिए 7 दिन की हम कार्यकर्ता जी से, और समय पे कार्य नहीं करेंगे तो कहाँ से हमको अनुभव मिलेगा, योग मिलेगा। सूर्य उदय हो जाता है, उसके बाद विनती करते हैं, कहाँ से अनुभव मिलेगा, योग मिलेगा। ये सब ध्यान रखना पड़ता है। सुबह की विनती कब करना है, शाम की प्रार्थना कब करना है, हमको ऐसे कार्य करना है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही हमको फल मिलेगा। इस मार्ग की परिभाषा है, कर्म पर ही मार्ग अपना मानव धर्म स्थापित है। कर्म जैसा करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। अब बुरे कर्म करेंगे तो फिर बुरे उसमें फंसे रहेंगे, उसमें हमको अनुभव योग नहीं मिलेगा। सिर्फ परमात्मा के सेवक ही कहलाएंगे हम। हमको अच्छा सेवक बनना है। बाबा ने बोला ना, बाबा ने बोले थे कि लाखों करोड़ों की संख्या में सेवक हो जाएंगे, उनमें से मुट्ठी भर सच्चे सेवक होंगे जो उनके आदेश में चल रहे हैं। और जो आदेश में चल रहे हैं, आज देखो उनकी गृहस्थी कहाँ पे आ गई है। एक कंडक्टर था, बस का टिकट काट देता, उसके बाद 10-10 बस चल रही परमात्मा की सेवक बस सर्विस। क्यों चल रही? बाबा के आदेश में कार्य किए, बाबा के आदेश में चले, कार्यकर्ता जी के मार्गदर्शन में कार्य नहीं, उन्हें कार्य किए। देखो आज उनकी गृहस्थी ऊपर आ गई। ऐसी सभी सेवकों की आती है। 100 में 50 सेवकों की आएंगी, 50 तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, मतलब आलसी हो जाते हैं, अहंकार में मोहमाया में लग जाते हैं। थोड़ा अनुभव मिलेगा तो बोले अरे कौन करता है, भगाओ, कौन से सेवक है, क्या है। ये सब चीजों को ध्यान में रखेगा, वही सेवक की गृहस्थी आगे जाएगी। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और सभी सेवक सुधाओं से नमस्कार। अभी अभी विचारों में थे बाबा के सेवक प्रहलाद लोरी जी, जिन्होंने चर्चा बैठक पर अपने विचार रखे। इनका मैं सभी सेवकों की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे ले जाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक हमारे बीच में बाबा के सेवक नपुरे सेवक जी उपस्थित हुए। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक हमारे बीच में उपस्थित बाबा की दैविक कृपा जागरूक है। हम सब मिलकर एकता से भगवान को और बाबा को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक बाबा के सेवक डोरे जी के निवास स्थान पे जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और आज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और वरिष्ठ हमारे बालाघाट के मार्गदर्शक कार्यकर्ता जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और नगपुरे सेवक जी उपस्थित है, वरिष्ठ नगपुरे सेवक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और सभी सेवकाओं को मेरा नमस्कार। मुझे संचालक महोदय जी ने पूछे हैं मार्ग के ऊपर विचार रखिए, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक।
मानव धर्म एक मानव की पहचान है और ये मानव धर्म में हमें तत्व शब्द नियम से चलना पड़ता है, क्योंकि बाबा ने सन 1949 में मानव धर्म की स्थापना की और इस मानव धर्म में हमें अच्छे से रहना चाहिए और चर्चा बैठक में जाना चाहिए और अपने समय समय के ऊपर विनती प्रार्थना करना चाहिए। हमारे महान त्यागी बाबा झुंडेव जी ने बहुत कठिन परिश्रम करके ये मानव धर्म खड़ा किया है, तो हमें सेवक सेविका को उस नियम से चलना चाहिए, क्योंकि ये मानव धर्म कोई जात और पात मानता नहीं, क्योंकि ये मानव धर्म में हमें बस बाबा ने एक बताया है कि नर और नारी, क्योंकि ये दो चीज है और सभी को अच्छे से कार्य करना चाहिए। सभी को नमस्कार जी। अभी अभी विचारों में थी बाबा की सेविका मेहरबान सेविका भाई, जिन्होंने मानव धर्म पे अपने विचार रखे, उनका मैं सभी सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका बावनकर सेविका भाई, आप खड़े होंगे और मार्ग में आने का कारण बताएंगे, ऐसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी सेविकाओं से नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंडेव जी को प्रणाम। परमात्माएं, आज के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्ग में आने का कारण पूछे, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंडेव जी को प्रणाम। परमात्माएं, मार्ग में आने का कारण है कि हमारे यहाँ सेवक जी बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करते थे और जब इतना शराब पीते थे कि वो घर तक भी नहीं पहुंच पाते थे। रोड पे, बस स्टैंड में जहां उनको नशा होता था वहीं गिरे पड़े रहते थे। 2-2, 4-4 दिन तक घर नहीं आते थे। जब उनको होश आता था तब घर आते थे, या फिर कोई अगर पहचान वाले मिल गए तो वो उठा करके लेके आते थे। शराब पी करके इतना कर्जाबाड़ी कर लेते थे वो कि यानी तनख्वाह तो उनकी बहुत कम है, लेकिन वो इससे उससे ब्याज में पैसे लेते थे और शराब का सेवन करते थे। बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में कई लाखों रुपए उन्होंने कर्जाबाड़ी कर दिए, गाड़ी बेच दिए और कई उनके मोबाइल भी घूम चुके हैं। उनके जेब में जितने भी पैसे रहते थे, जहां पी खा करके गिरे पड़े रहते थे, उन लोग निकाल लेते थे। ऐसा करके उन्होंने बहुत कर्जाबाड़ी कर लिए। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे उनके शराब से। शराब पी करके आते थे तो घर में क्या है नहीं है, बच्चे कैसे हैं, उनको कोई भी होश नहीं रहता था। घर पे ध्यान ही नहीं देते थे और कंटिन्यू वो 1 सप्ताह तक शराब का सेवन करते थे। महीना 15 दिन अच्छे रहते थे और फिर शराब का सेवन करते थे, तो फिर 8-10 दिन फिर वैसे ही उनका चलते रहता था। बहुत सारे पंडा पुजारियों के पास गए, मंदिर मस्जिद गए, बहुत सारे उपास किए। सप्ताह में 3-4 उपास तो करते ही रहते थे, कोई फायदा नहीं मिला। दवा उपचार भी करवाए तो कोई फायदा नहीं मिला। उसके बाद में तलाक के लिए भी मैं सेवक जी को, रिश्तेदार में, मोहल्ले पड़ोस में सब लोगों ने भी बहुत समझाया, लेकिन वो शराब नहीं छोड़ रहे थे। तो फिर मैंने सोची कि अब ये नहीं छोड़ रहे, नहीं सुधर रहे, तो तलाक के लिए करके हम लोग तलाक के लिए भी चले गए थे कोर्ट में। तो फिर किसी ने हमारे यहाँ बड़े भैया को समझाया कि बोले जिंदगी एक बार अगर तलाक दे दोगे बोले तो छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, कौन दौड़ धूप करेगा, बोले कौन उनकी पूर्ति करेगा करके भैया को समझाया। भैया ने को किसी ने समझाया तो फिर उन्होंने मेरे को समझाया। बोले मैं तो अपने ड्यूटी में चले जाऊंगा, तो बोले तुम्हारा देख देख कौन करेगा अगर तुम लोग तलाक दे दोगे। तो बोले एक बार परमात्मा एक में मार्ग में जुड़ जाए। इस मार्ग में आने से बहुत लोग शराब छोड़ दिए, सुधर गए, बहुत सारा उपाय तो कर लिए हैं। बोले एक बार इस मार्ग को करके देख लो। तो फिर हम लोग इस मार्ग में जुड़े हैं बिसाने सेवक जी के माध्यम से। उन्होंने कार्यकर्ता जी के आदेश पर 3 दिन के कार्य दिए थे। फिर हमने 3 दिन के कार्य किए तो सेवक जी ने शराब छोड़ दिए। ऐसे 6-7 महीना तक उन्होंने शराब का सेवन नहीं किए, लेकिन फिर उन्होंने बीच में शराब का सेवन करना शुरू कर दिए। फिर ऐसे ही वो 6 महीना अच्छा कार्य करते हैं और फिर शराब का सेवन करते हैं। मार्ग में आने के पहले तो बार बार बच्चों की भी तबीयत खराब होना,
बहुत सारी मुसीबत परेशानी थी, लेकिन जब से मार्ग में आया तो तबीयत खराब नहीं हो रही है। सेवक जी भी अच्छे कार्य करते हैं, पर बीच बीच में गलती कर देते हैं। बाकी घर में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, सब अच्छे हैं, अच्छा अनुभव भी मिल रहा है। ठीक है, सभी को नमस्कार। इसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका उसी प्रकार बाबा की सेविका वानखेड़े भाई, आप 4 तत्व बताएंगे, ऐसी मैं आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा। आज की चर्चा बैठक में संचालक महोदय जी ने मुझसे 4 तत्व पूछे हैं, तो इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। परमात्मा एक, मरे या जिए भगवत नाम पर दुखदारी दूर करते हुए सारी इच्छा अनुसार हो जाए। ठीक है, नमस्कार। इसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे ले जाते हुए बाबा की सेविका पिछड़े सेविका भाई, बाबा के गुण बताएंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग बाबा से